चैप्टर 14 मेंसुरेशन वर्कशीट 6 का क्वेश्चन 6 करेंगे। द थिकनेस ऑफ ए होलो मेटेलिक सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर, इट इज़ 35 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स इनर रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंडर अज्यूमिंग इट इज़ ओपन एट द इधर एंड। यानी कि ये क्या है, ओपन है, दोनों तरफ से क्या है, ये सिलेंडर क्या है, ओपन है। इसका मतलब ये है कि ये एक होलो सिलेंडर है। क्या है, एक दोनों तरफ से ओपन है, यानी कि ये क्या है, एक पाइप है। आप ऐसे लगा सकते हो, इसका ना तो ये वाला ढक्कन है ना ये वाला ढक्कन है, ठीक है। दोनों तरफ से क्या है, ये ओपन है। जैसे ये क्या है, इस तरफ से ओपन है और इधर से भी वो क्या है, ओपन है, खुला है, पाइप है, ठीक है। इसका हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। और आपको पता है अगर वॉल्यूम निकालना हो पाइप का तो मैंने आपको फॉर्मूला कराया था पिछले वीडियो में, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम होता है पाइप का वॉल्यूम। और इसकी थिकनेस दे रखी है, देखो जैसे ये इसका बेस है, ठीक है। और ये इसकी जो सिलेंडर की क्या भाई थिकनेस दे रखी है, इसकी मोटाई दे रखी है, ये वाली मोटाई, ये क्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और 35 सेंटीमीटर क्या है, ये लॉन्ग है, इसकी हाइट कितनी है, 35 सेंटीमीटर है। इट्स इनर रेडियस इज, इनर रेडियस यानी कि अंदर वाला रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या है, ये 12 सेंटीमीटर है। और इसकी थिकनेस कितनी है, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितनी है थिकनेस। देखो अगर मैं बड़ा बनाऊँ इसको, चलो बड़ा बना देते हैं, मान लो ये ऐसे था, ठीक है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक था 12 सेंटीमीटर और ये थिकनेस कितनी थी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया अंदर वाला, हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया इनर रेडियस। तो आउटर रेडियस कहाँ से होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, आउटर रेडियस होगा। अगर मैं इसको ओ लेता हूँ तो ओ से लेके, अगर ये पॉइंट ए लेता हूँ और ये पॉइंट बी लेता हूँ तो ओ से लेके बी तक, ओ से लेके बी तक क्या होगा, आउटर रेडियस। यानी कि ये रेडियस कितना है हमारे पास, इनर रेडियस है 12 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी है, थिकनेस है सिलेंडर की 2 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस क्या होगा, आउटर रेडियस कैपिटल आर ले लो। आउटर रेडियस कैसे निकालते हैं, इनर रेडियस में थिकनेस को कर दो ऐड, यानी कि हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 12 + 2 थिकनेस को ऐड कर दिया, 14 सेंटीमीटर के आ गया ये आउटर रेडियस। अब देखो लिखो, इनर रेडियस 12 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 सेंटीमीटर, इनर रेडियस को मैंने आर ले लिया, आउटर रेडियस कैपिटल आर ले लो। आउटर रेडियस अभी मैंने बताया कैसे निकलता है, इनर रेडियस में थिकनेस को ऐड कर दो, ये आ गया आउटर रेडियस। एच दे रखी है सिलेंडर की कितनी, 35 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है कि इसका वॉल्यूम ऑफ मेटल, इसमें कितना मेटल लगा, इस होलो सिलेंडर को बनाने के लिए कितना मेटल लगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मेटल निकालना है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ, हमने होलो सिलेंडर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालना है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर या मेटल रिक्वायर्ड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ पाइप कितना होगा, आउटर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इनर रेडियस से आउटर रेडियस से आउटर वॉल्यूम निकलेगा, इनर रेडियस से इनर वॉल्यूम निकलेगा। तो आउटर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वेयर एच, और इनर वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर स्मॉल आर स्क्वेयर इंटू एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 है, आपको पता है। आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर की 14 सेंटीमीटर है, 14 × 14, और एच दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा, आउटर का भी और इनर का भी, ठीक है। देखो इस ऐसे है मान लो, तो इसकी दोनों की हाइट तो क्या होगी, सेम ही होगी, ठीक है। इसकी भी 35, इसकी भी, और ऐसी इसमें रखो पाई आर स्क्वेयर एच 12 × 12 × 35। आर जो इनर रेडियस था वो तो कितना था, 12 था। अब क्या कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको हम 7 2 जा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगी, और इस 7 5 जा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगी, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो 5720 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ मेटल रिक्वायर्ड, या ऐसे कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, ऐसे भी कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पाइप, ठीक।
ठीक है। इसको अगर आप कॉमन लेके करना चाहो तो कॉमन लेके भी कर सकते हैं, कॉमन लेके और आसान हो जाता है, ठीक है। देखो पाई कॉमन आ गया और एच कॉमन आ गया और अंदर आ जाएगा आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। अब इसमें इसकी वैल्यू रखोगे तो और आसानी से ये निकल जाएगा, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ। एक रेक्टेंगुलर शीट को उसकी लेंथ के अलोंग रोल कर दिया टू मेक ए, फिर बन गया सिलेंडर। द शीट इज 33 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 32 सेंटीमीटर वाइड। ए सर्कुलर शीट इज अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ द सिलेंडर फॉर्म्ड। एक सर्कुलर शीट उसके नीचे लगा दी, सिलेंडर बन गया। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड। कैपेसिटी का मतलब क्या निकालना है हमने, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। देखो एक ऐसी शीट थी जिसकी लेंथ 33 सेंटीमीटर थी और ब्रेड्थ थी, ये लेंथ है और ये क्या है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ थी 32 सेंटीमीटर। अब इसको रोल कर दिया, ऐसे घुमा दिया, ठीक है। अब ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकल करके। ये इसकी लेंथ थी, ऐसी थी 33 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ थी। जब इसको रोल किया, कैसे रोल करना है, रोंग अलोंग इट्स लेंथ, ये लेंथ है, इसको रोल कर दिया हमने, ऐसे घुमा दिया ऐसे, तो क्या बन गया ये बन गया हमारे पास एक, क्या बन गया ये बन गया हमारे पास एक सिलेंडर और इसके नीचे एक ढक्कन लगा दिया, तो ये क्या बन गया, एक बर्तन बन गया। इस बर्तन की हमने क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है इस बर्तन की। ये जो सिलेंडर बना है हमारे पास, इसका हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। नीचे ढक्कन लगा दिया गया एक और इसको एक सिलेंडर बना दिया गया ऐसे, इसका हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अब ये देखो 33 जो सेंटीमीटर वाली थी, अब वो क्या बन गया, उसका सर्कल बन गया है, ठीक है। और ये क्या चीज़ हो गई है, सर्कल की क्या बन जाएगी, ये जो साइड क्या बनी है सर्कल की, ये घूम के ये पूरी चीज़ क्या बनी है, ये है सर्कल की सर्कमफ्रेंस। क्या है ये, सर्कल की सर्कमफ्रेंस। तो 33 क्या है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। तो हमें लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 33। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7। अब ये आर निकाल लेंगे हम इससे, ये उधर जाके रेसिप्रोकल ले जाएंगे 33, उधर जा ये 2 का हो जाएगा 1/2 और 22/7 का हो जाएगा 7/22। इसकी कटिंग करेंगे, 11 2 जा 11 3 जा और 7 3 जा 21 और 2 2 जा 4, ठीक है। आर की वैल्यू आ गई 21/4 सेंटीमीटर। तो हमने आर की वैल्यू निकाल ली 21/4 सेंटीमीटर। एच हमें पहले से ही पता था और ये वाली हाइट, ये वाली जो ब्रेड्थ थी वो क्या बनी सिलेंडर की, ये देखो ये क्या थी 32 थी ना, ये क्या बनी थी हाइट, 32 क्या बनी थी, ये वाली क्या थी हाइट बनी थी। ऐसे रोल किया था तो 32 बन गई थी हाइट, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर क्या थी 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें आर पता लग गया, एच पता लग गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 21/4 इंटू 21/4 क्योंकि स्क्वेयर था, इंटू एच 32 क्या था, एच था। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2772 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारे पास, सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया, उस बर्तन का वॉल्यूम। हमने तो क्या निकालना है, उसकी कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी का मतलब है इसको हमने किस में दिखाना है, लीटर में दिखाना है। जब क्यूबिक सेंटीमीटर को जब हम लीटर में चेंज करेंगे, ये पॉइंट नोट कर लो, जब क्यूबिक सेंटीमीटर को हम लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से कर दो डिवाइड। 1000 से जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे लीटर में चेंज हो जाएगा। 1000 से डिवाइड किया तो 1 2 3 के बाद क्या लगा दो, डेसिमल लगा दो, तो हमारे पास आंसर आया 2.772 लीटर। उस बर्तन की कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितना पानी या दूध आ सकता है, ठीक है। उसकी कैपेसिटी होगी 2 लीटर 2.772 लीटर, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसकी कैपेसिटी होगी बर्तन की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बिल्कुल इजी है। 2 सॉलिड ऑफ राइट सिलेंड्रिकल शेप आर 49 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर हाई एंड देयर बेस डायमीटर आर 16 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। 2 सिलेंडर है, देखो पहला सिलेंडर है उसकी जो डायमीटर है 16 है और हाइट कितनी है 49 है। दूसरा सिलेंडर है उसका जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर है, हाइट है 35 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है वो, बोथ आर मेल्टेड, दोनों को पिघला दिया और एक नया सिलेंडर बना
दिया, इन दोनों को पिघला के नया सिलेंडर बना दिया और उस नए सिलेंडर की हाइट है 56 सेंटीमीटर। कितनी है? 56 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स बेस रेडियस, बेस डायमीटर, इसका डायमीटर निकालना है नए सिलेंडर का। देखो क्वेश्चन में क्या था, इन दोनों सिलेंडर को पिघलाया, मेल्ट किया और नया सिलेंडर बना दिया। इसका मतलब जब भी ये मेल्ट वाले क्वेश्चन आए कि एक मतलब 2 सिलेंडर को या 3 सिलेंडर को मेल्ट करके एक नया बना दिया, यानी कि इन दोनों का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? नए के वॉल्यूम के इक्वल होगा। इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे तो नए सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, ये सारा कुछ लिख लिया हमें, डायमीटर ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, रेडियस और हाइट। ठीक है, ऐसे डायमीटर ऑफ सेकंड सिलेंडर गिवन था, रेडियस निकाल लिया हमने 2 से डिवाइड करके और हाइट इसकी गिवन थी। अब तीसरे सिलेंडर की जो पिघला के बनाया है, इन दोनों को पिघला के जो नया बनाया है, उसकी हाइट हमने मान ली कैपिटल एच 56 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर हमें नहीं पता। डायमीटर पता होगा तभी तो हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, या रेडियस पता हो तब हम डायमीटर निकालेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है भाई, इन दोनों का वॉल्यूम इसके इक्वल कर देना है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ थर्ड सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और सेकंड सिलेंडर का भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और थर्ड का भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये कैपिटल ले रखा है हमने आर और ये एच। ठीक है, इसका अगर R1 मानना है R1 मान लो, इसकी एच को H1 मान लो, इसको R2 मान लो और इसको H2 मान लो। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये H2 हो गया, ये H1 हो गया। ऐसे हम मान सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी सारी हमने क्या रख दी, वैल्यू रख दी। R1 कितना था, 8 × 8, और R1 8 था तो स्क्वायर था तो 8 × 8। H1 की वैल्यू कितनी थी, 49 रख दी। ये फर्स्ट सिलेंडर का क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। फिर ऐसे ही सेकंड सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई 7 × 7 × 35। ऐसे ही थर्ड का पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें नहीं गिवन नहीं है, एच की वैल्यू कितनी है, 56। अब क्या करेंगे, इसको ले लेंगे इसमें से कॉमन लेंगे। देखो इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इसमें से और इसमें से। ठीक है, देखो 22/7 कॉमन है और 49 इधर भी है और 7 7 जा 49 इधर भी है। तो 49 और 22/7 ले लिया कॉमन। इधर क्या रह जाएगा, 8 × 8 यानी कि 64, और इधर रह जाएगा हमारे पास 35। क्या रह जाएगा, 35, क्योंकि 22/7 और 49 तो हमने बाहर ले लिया था कॉमन। ठीक है, तो अंदर रह गया 64 + 35 और इधर रह गया 49 × 22/7, और इधर भी क्या था 22/7 × R² × 56। अब R² की हमने वैल्यू निकालनी है। R² को रहने दो, ये कैपिटल आर है, कैपिटल R² को रहने दो यहीं, बाकियों को ले जाओ उधर। ठीक है, अब ये 22/7 उधर जाके क्या हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा, और ये 56 क्या हो जाएगा, 1/56। अब इसको हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R, जब कटिंग करेंगे तो पूरा नहीं कटेगा, हमारे पास आएगा 693/8। 693/8 R² की वैल्यू क्या आ गई, 693/8। हमें R² नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ R चाहिए, तो दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट। इधर भी ले लिया स्क्वायर रूट और इधर भी ले लिया स्क्वायर रूट। 693 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 86.68। तो दोनों तरफ हमने ले लिया क्या, स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, ये किससे आया है, डिवाइड करके आया है। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। आर की वैल्यू जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, आपको स्क्वायर रूट निकालना आता होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आया हमारे पास 9.3। तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 9.3। हमने निकालना था डायमीटर क्या होता है, रेडियस से डबल होता है, 2 टाइम्स होता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, हमारे पास आ जाएगा डायमीटर ऑफ थर्ड सिलेंडर। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ जाएगा 18.6 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, डायमीटर ऑफ थर्ड सिलेंडर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।